जय माता दी। देखिए, आज मैं 4 नंबर ठाकुर जी के लिए कैप और सॉक्स बना के बताती हूँ। ये अंडरवियर की वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं दे दूँगी। और ये मेरे 4 नंबर के ठाकुर जी हैं, इनके लिए आज मैं सॉक्स और इनकी कैप बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1.75 mm का क्रोशिया लिया, सीजर लिया, निडल लिए और ये मेरी 2 तरह की ऊन है। दोनों ही ऊन मेरी बेबी ऊन है, ऑरेंज और ब्लू। अब मैं आगे ने बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए पहले ये ऐसे राउंड लगाना, इसके ऊपर ये मेरी लूप बन गई। लूप बनाने के बाद अब यहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 क्रोशिया बनाने के बाद जो मेरी फर्स्ट चेन है उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूंगी। ये ऐसे स्लिप स्टिच बनाऊंगी, एक चेन बनाऊंगी, वापस इसी की चेन में हुक डालूंगी और अपना क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें एक क्रोशिया एक बन गया। इससे अगली वाली चेन में 2 बार, इससे अगली वाली चेन में 1 बार, इससे अगली वाली चेन में 2 बार, इससे अगली वाली चेन में 1 बार, इससे अगली चेन में 2 बार, 1 बार, नेक्स्ट चेन में 2 बार। एक चेन में हम 1 बार बना रहे हैं, एक चेन में 2 बार। तो ये हमारे 10 क्रोशिये है पहले राउंड में। इस राउंड में हमारे 15 क्रोशिये हो गए। अब 15 के बाद हम पहले फर्स्ट चेन में यहाँ जाएंगे। ये 2 राउंड कंप्लीट हुए और अब एक चेन बनाएंगे, इसी में क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस चेन में, तीसरी चेन में 2 बार, तीसरी चेन में 1 2 3, ये मेरी चौथी चेन है। 3 चैनल में मैंने दो चैनल में सिंगल क्रोशिया बनाना। तीसरी में डबल, 2 में सिंगल, तीसरी में डबल, 2 चैनल में सिंगल, तीसरी में डबल, 2 चैनल में सिंगल, तीसरी चैन में डबल, 2 चैनल में सिंगल, तीसरी चैन में डबल। तो ये अब तक टोटल मेरे क्रोशिया चैन मैं गिनती हूँ अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मेरे 20 क्रोशिये हैं और अभी मुझे एक क्रोशिया और बढ़ाना। ये मैं पहले यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे ऐसे जॉइंट करूँगी और एक, अब ये धागा ऐसे टाइट करूँगी। टाइट करके ऐसे निडल से
यहाँ ऐसे सिलाई करना है। राउंड शुरू कर रही हूँ, तो इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी चेन में 2 बार क्रोशिया बनाया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्रोशिये। और ये मेरे फर्स्ट राउंड में 10 क्रोशिये, दूसरे में 15, तीसरे में 20, चौथे में 21। अब ये मेरे 21 क्रोशिये और इसके ऊपर मेरे 4 राउंड हो गए। 4 राउंड करने के बाद दिखाऊंगी। ये मेरे 8 राउंड कंप्लीट हुए। एक बार अपने ठाकुर जी को ऐसे जब कैप बनाते हो तो नाप कर देख लें कि फिट बैठ रही है कि नहीं। अब हमारे ये बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब हम अगला राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। इसके हम राउंड गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके राउंड कंप्लीट हो गए। अब ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद पहले एक चेन, वापस इसी में हुक डालेंगे और क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारे 21 क्रोशिये हैं। तो 21 क्रोशियन के हम 3 भाग करेंगे। तो अब पहले 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें 7 क्रोशियन में कैप बनानी है। कैप का डिजाइन बनाना। तो इसके लिए हम ये वाली इतनी लूप यूज करेंगे। ये पूरी में इस तरह से नहीं और ना ही इस तरह से। ये फर्स्ट वाली लूप ऐसे लेनी है। तो इसमें हम पहले हाफ क्रोशिया अब बल लेंगे और दोबारा इसी में इस तरह से तीनों का एक बनाएंगे। ये हमने एक चेन में बनाया। अब इससे अगली चेन में, दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिये, थोड़ा इनसे ज़्यादा हाइट। तीसरी चेन में डबल क्रोशिये 2 बार। अब ये मेरी चौथी और सेंटर की चेन है बीच की। इसमें 2 क्रोशिये। ये मैंने 4 चैनल में बना लिए। अब आगे की चैनल में इससे 2 क्रोशियन की थोड़ी कम हाइट। अब ये इससे आगे जो क्रोशिया बनाऊंगी ये इन क्रोशियन की हाइट बिल्कुल देख के बनानी है। इन क्रोशियन की हाइट और कम करनी है। और अब पहले इस तरह से इन तीनों का एक बनाना। अब हाफ क्रोशिया बना दिया। और ये मैंने यहाँ से यहाँ तक चेन गिनती हूँ
7 चैन में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये एक में एक सिंगल और एक हाफ सिंगल। अब 3 चैन में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैन में मैंने अपना डिजाइन बनाया। अब आगे ने मेरी 7 ही चैन और बची, क्योंकि मेरी 21 चैन ही। अब मैं पूरी चैन में क्रोशिया बनाऊंगी हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूंगी। यहाँ ये धागा कट करूंगी। धागा कट करके ये सुई में इस तरीके से नीडल डालूंगी और ये अपने धागा एडजस्ट करूंगी। ये धागा भी हम कट कर दूंगी और ये अब तक मेरी बनके कुछ इस तरह से दिखेगी। ये ब्लू धागा निडल में डालने के बाद यहाँ पहले इस तरह से निशान लगाना। ये धागा इसमें एडजस्ट कर लिया जो खुले ना, और ये यहाँ जहाँ से मैंने जिस चेन में डबल 2 बार हाफ क्रोशिया बनाया उसी चेन से यहाँ से शुरुआत करूँगी। ये हर एक चेन में इस तरह से लिकाड़ना। आपकी मर्जी है डिजाइन बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, बिन डिजाइन के भी बहुत अच्छी लगेगी। ये डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा। और अब ये धागा पहले ऐसे थोड़ा सा अंदर डालना, यहाँ ऐसे ले जाके अब यहाँ नोट लगा देनी है। नोट लगा के धागा कट करेंगे। ये धागा यहाँ कट करेंगे। ये हमारी कैप बन गई। अब हम ऐसे पहले अपनी लूप बनाएंगे। लूप बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। इसे ऐसे ही सीधे पकड़ेंगे और ऐसे टर्न करके ये बिल्कुल ऐसी सीधी रहनी चाहिए। इस फर्स्ट चेन में यहाँ हम ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस स्लिप स्टिच बना के एक चेन बनानी है। अब ये इसी चेन में वापस क्रोशिया बनाना। एक इससे अगली चेन में 2, इससे अगली चेन में 3, इससे अगली चेन में 4, इससे अगली चेन में 5, इससे अगली चेन में 6, इससे अगली चेन में 7, इससे अगली वाली चेन में
8, इससे अगली वाली चेन में 9। ये 9 क्रोशिये बनाए हमने और एक बार यहाँ गिन लेने हैं और इस चेन से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 क्रोशिये हैं। और अब हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। ये यहाँ वापस क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, अगर हम गिनते रहेंगे तो हमारे इसमें क्रोशिया में कोई गड़बड़ नहीं होगी। 3 4 5 6 7 8 9। और अब ये हम यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अपने ये क्रोशिये ऐसे ही गिन के बनाने। यहाँ एक चेन बनाएंगे और ये मेरे 2 राउंड कंप्लीट हुए। अब मैं तीसरा राउंड बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा तीसरा राउंड चल रहा। ये 6 क्रोशिये यहाँ तक बनाने के बाद अब मुझे ये वाला डिजाइन बनाना। ये मैंने इतनी एक बना के रख रखी है। अब इस डिजाइन बनाने के लिए मुझे वापस ये तीसरा राउंड कंप्लीट नहीं करना। 3 क्रोशिये पहले ही मुझे वापस रन करना, क्योंकि हमारे 9 क्रोशिये, 3 क्रोशिये इस तरफ और 3 इस तरफ और 3 ये हमने यहाँ लिए। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे और ये हम आगे के डिजाइन का फर्स्ट राउंड बनाएंगे। 1 2 3। अब वापस कोई चेन नहीं ले रहे, इसमें ऐसे ही हुक डालेंगे पीछे ने। 1 2 3। और ये मेरे यहाँ डिजाइन के 2 राउंड आगे के 2 राउंड कंप्लीट हुए। अब ये तीसरा राउंड है। 1, ये देखो फिर से बता रही हूँ, ये ऐसे ही टर्न करना है और इसी चेन में यहाँ ऐसे ही हुक डालना। 1 2 और 3। और ये मेरे 3 राउंड कंप्लीट हुए। अब मुझे स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच 1 2 3। अब ये आगे ने क्रोशिये बनाने। 1 2 3। अब ये आगे के क्रोशिये बनाने। यहाँ तक इस चेन तक मैंने बनाए। अब इस चेन से आगे ने बनाती हूँ। 1 2 और
3। मैंने ये यहाँ के 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक 6 क्रोशिया बनाए। और अब मुझे ये यहाँ स्लिप स्टिच के साथ पहले जॉइंट करना है। यहाँ स्लिप स्टिच बनानी है, पहले ये जॉइंट करूँगी ऐसे। यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके एक चेन। अब वापस क्रोशिया गिनूंगी, 1 2 3। और अब ये यहाँ से और यहाँ तक मुझे 3 ही क्रोशिया और बनाने। 1 2 3। जो मैंने स्लिप स्टिच बनाई ही, तो इन तीनों चैनल में 1 2 3। अब ये आग है कि मेरे 6 क्रोशिया फिर बचे, 1 2 3 4 5 6। और ये मेरे यहाँ 4 राउंड कंप्लीट हुए। और अब मैं यहाँ पहले स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट, अब एक चेन। अब ये मेरा 5वां और आखिरी राउंड है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3। ये अब इन सब का एक बनाना है। अब 1 2 3 4 5 और 6। ये भी यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और धागा कट करूँगी। ये इतना धागा मुझे सिलाई में लेना है। ये कुछ मेरी इस तरह से दिखेगी। अब ये धागा पहले ये धागा यहाँ कट करूँगी। इसमें मैंने 9 क्रोशिये घेरे, 9 क्रोशिये बनाए चैन बना के। तो 9 की मैंने 2 राउंड करे। तीसरे राउंड पे 3 क्रोशिये इस तरफ लिए, 3 का ये डिजाइन बनाया, 3 क्रोशिये मेरे इस तरफ। फिर इस डिजाइन में मैंने 3 क्रोशिये इस तरफ उठाए, 3 क्रोशिये इस तरफ और 3 ये। तो मेरे 6 और 6 12 और 3 15। एक राउंड में मेरे 15 बने। इससे इस राउंड में मेरे, और अब मैं इसे आगे ने सिलाई करती हूँ। इसके लिए पहले मैं ये ऐसे नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद ये हम ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे सुई डालेंगे।
और इस तरफ लिकाड़ेंगे। फिर इस तरफ डालेंगे, इस तरफ लिकाड़ेंगे और यहीं एक नोट लगाएंगे। नोट लगा के धागा कट करेंगे। धागा कट करने के बाद अब इसमें ये वाला इस तरीके से सिलाई करनी है। ये ऐसे दोनों चेन में से दोनों तरफ की जो ये हमारी चेन चमक रही है, इसमें से ऐसे ये हमें सिलाई कर देनी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये यहाँ कट करेंगे और जैसे मैंने ये बना सिलाई करी है, ऐसे ही मैं अब इसकी सिलाई करके जब दिखाती हूँ। ये कुछ हमारे बनने के बाद इस तरह से दिखेंगे। ये हमारा कैप भी बन गया और ये हमारे सॉक्स भी बन गए। अब ये हमारी ड्रेस कंप्लीट है।